आप देख रहे हैं CDM इंडिया का खास कार्यक्रम धर्मधुरी और हम हाजिर हैं आपके सामने सनातन धर्म से जुड़े कुछ प्रश्नों को लेकर, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रामानंदाचार्य जगत गुरु स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज। स्वामी जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम भक्तों द्वारा पूछे गए सवाल और सनातन धर्म के महात्मा पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। जी स्वामी जी, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं श्री राधा रानी, और उनका सवाल है कि नमस्कार बोलना कहाँ की सभ्यता है और इसका सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में आता है? सर्वप्रथम आप सबको सादर जय श्री राम। CDM इंडिया के माध्यम से हम लोग एक संवाद की परंपरा स्थापित कर रहे हैं। आप सब अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं और अपने विचार भी दे सकते हैं। हम और आप एक दूसरे के संपूरक हैं और आपके विचार स्वागत योग्य हैं और हम लोग उसका स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है, नमस्कार का अर्थ होता है नामे इति, जिसका अर्थ है कि जब कोई किसी को नमस्कार करता है तो उसकी अभिमान शून्यता जो है वो दिखाई पड़ती है। और नामे का अर्थ है कि मैं कुछ नहीं हूँ, इस भाव को लेकर जब कोई झुकता है तब उसकी नमस्कार संज्ञा होती है। हमारे शास्त्रों में नमस्करोमि कई बार इसका उदाहरण आया है और उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, परमात्मा को नमस्कार करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, तो सीधी सीधी भावना ये होती है कि हम अपनी अहमता का परित्याग करके आपको सर्वतो भावेन अपने को समर्पित करते हैं, तब इसे नमस्कार की संज्ञा दी जाती है। हमारे यहाँ प्रणाम, नमस्कार, दंडवत कई भाषाओं में अभिवादन कर सकते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ये नमस्कार हमारे यहाँ के अभिवादन का एक प्रमुख अंग है, जिसका अर्थ है नामे इति, मैं कुछ नहीं हूँ और आप में सर्वतो भावेन नमस्कार या आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी, हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं उदय, जो कि भोपाल से हैं। वो पूछते हैं कि विफलता से आई नकारात्मकता को कैसे दूर किया जा सकता है? सबसे पहले अगर जीवन में विफलता आती है तो हमें उदास नहीं होना है। नकारात्मक सोच बिल्कुल पनपने ही नहीं देना है। जब हम विफल होते हैं तो कहीं ना कहीं उस विफलता में एक सूत्र होता है कि आप सफल हो सकते हैं। निश्चित रूप से यदि आप में कोई कमी रही होगी, पूरी दृढ़ता के साथ आपने वो कार्य नहीं किया होगा, इसलिए आपको विफलता मिली है। और मुझे लगता है कि फिर से एक बार पुनः आपको तैयार होकर और पूरी ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं। बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक जिसका नाम आप सब जानते हैं, जिसका नाम एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। ऐसा कहते हैं कि एडिसन जो था वो बचपन में थोड़ा शरारती था और पढ़ने में बहुत कमजोर था। एक दिन उसके टीचर ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में उसने ये लिखा कि आपका बच्चा मानसिक दिवालिया है, इसलिए आप इस बच्चे को यहाँ से निकालकर किसी दूसरे कॉलेज में ले जाइए। एडिसन ने लाकर के वो पत्र अपनी माँ को दिया। माँ ने वो पत्र पढ़ा। एडिसन ने पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है? एडिसन की माँ ने कहा कि बेटा, इसमें यह लिखा है कि तुम इतने बुद्धिमान हो कि तुमको जो पढ़ाने वाले टीचर मास्टर हैं वो उतने योग्य नहीं हैं, इसलिए आपके टीचर ने ये कहा है, प्राध्यापक ने ये कहा है कि आपका दाखिला किसी दूसरी कॉलेज में करा दिया जाए। एडिसन खुश हो गया। बहुत सारे आविष्कार किए उसने, बहुत बड़ा नाम किया उसने। उसकी माँ की मृत्यु के बाद एक दिन वो जब अपनी अलमारी खोला और वो पत्र उसको प्राप्त हुआ, और पत्र जब उसने पढ़ा उसमें लिखा था कि एडिसन मानसिक दिवालिया है, ये पढ़ लिख नहीं सकता है, लेकिन माँ की दृढ़ इच्छा शक्ति ने उस दिवालिया घोषित करने वाले दिवालियापन को
अपने बच्चे पर आरोपित नहीं होने दिया और अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास से उसको एक महान वैज्ञानिक बना दिया। तो जब आप में नकारात्मकता स्थापित ना होने पाए तो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए धर्म और अध्यात्म का संबल होना परम आवश्यक होता है। जी स्वामी जी, हमारा अगला प्रश्न दिल्ली से है। राजीव ने पूछा है कि वो पूछते हैं, जब कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो और बिल्कुल ही मरणासन की स्थिति पर हो तो वह समय उन्हें आश्वासन और सांत्वना देने का होता है कि मृत्यु के बारे में बात करके उन्हें इसके बारे में तैयार करने का? आप इस पर अपनी। निश्चित रूप से मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और शाश्वत सत्य को जितना जल्दी समझ लिया जाए उतनी ही समस्या से हम बच सकते हैं। आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, आपकी मृत्यु होने वाली है। तो जरा आप इन बात पर विचार करें कि जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, क्या वो अमर होने वाले हैं? इस संसार में आने के दिन ही ये बात निश्चित हो जाती है कि आपको जाना है। जब आप जन्म लेते हैं तो उसके साथ मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो इस सत्य को अंगीकार किया जाए। और एक बात और है कि मृत्यु की तैयारी करना लोगों को सीखना चाहिए। जिस प्रकार यात्रा की तैयारी करना लोग सीखते हैं, उस प्रकार मृत्यु की भी तैयारी करना चाहिए। और हमें जहां जाना होता है हम उससे अपना संबंध बनाते हैं, और संबंध बन जाए तो हमारी यात्रा भी सुगम हो जाती है और पहुंचने पर हमको किसी बात की समस्या नहीं होती है। मुझे लगता है कि प्रत्येक मानव को अपनी ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और अपना संबंध उस परमात्मा से स्थापित करना चाहिए जहां हमको जाना है, जहां हमें पहुंचना है, जहां हमारी स्थिति है। उस स्थिति को जितना जल्दी जान लिया जाए, मुझे लगता है उतना ही आपको लाभ होगा। और मृत्यु तो एक अटल शाश्वत सत्य है, उसको अंगीकार करना ही सबसे बड़े सत्य की स्थापना करना है। स्वामी जी, हमारा अगला प्रश्न पूछा है महेंद्र जी ने, और कि लोगों को यह सोचकर डराया जाता है कि डर से लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इस पर आपका विचार क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है इस प्रश्न की पृष्ठभूमि वो वर्तमान समय में फैली बीमारी महामारी कोरोना से लेते हैं। देखिए, डरना तो आवश्यक है, लेकिन कहते हैं कि डर के आगे जीत है। ये महामारी जो फैली है ना, इस महामारी के जब आप अंतर में जाएंगे तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो मनुष्य, हम और आप हैं। ये जब प्रकृति के साथ मानव अन्याय करता है तब प्रकृति न्याय करती है। आज हम कहते हैं कि ये चीन से आया है, वुहान से आया है, निश्चित रूप से आया है और कुछ लोगों ने ऐसा किया है और ऐसी समस्या हुई है, लेकिन एक समस्या नहीं है। डेंगू, चिकनगुनिया, प्लेग, टीबी, एड्स, कैंसर एक बीमारी नहीं है। तो ये डरने की बात है। आपको डरना किससे है? कि हमसे कोई अनैतिक कार्य ना हो। हमको डरना इससे है कि हम प्रकृति के साथ छलावा न करें। हमको डरना इससे है कि हम प्रकृति का संहार न करें, हम प्रकृति का पोषण करें, प्रकृति को बढ़ाने का कार्य करें, प्रकृति को पुष्पित और पल्लवित करने का प्रयास करें। नहीं तो आए दिन ये महामारियां आती रहेंगी, मानव को ग्रसती रहेंगी और मानव इस समस्या से निजात कभी नहीं पा सकता है। इसलिए डरने के साथ साथ हम अपने कुत्सित विचारों से डरें, गलत कृत्यों से डरें। हमको किसी महामारी और किसी बीमारी से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसा मेरा विचार है। आप लोगों के भी कुछ राय हों तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसको भी आपके साथ साझा करूंगा। और एक संवाद की परंपरा, जैसा मैंने पहले ही कहा है, एक संवाद प्रवाही परंपरा है, आप इसमें अपने विचार भी दे सकते हैं। स्वामी जी, अगला प्रश्न जिसने पूछा है उस सब्सक्राइबर ने अपना नाम नहीं बताया है हमें, लेकिन वह यह पूछते हैं कि क्या रामायण, महाभारत यह सब कहानियाँ हैं या इन पर विश्वास किया जा सकता है? अरे, ये पूछने वाले व्यक्ति की मानसिकता ऐसी क्यों बन गई? पहले तो इस पर प्रश्न उठता है। ये कहानी नहीं है। राम, कृष्ण, महाभारत, रामायण ये हमारे इतिहास हैं
और एक दिग्दर्शन है। मनुष्य पाषाणकालीन सभ्यता में किस प्रकार से रहता है सब जानते हैं। एक मानव केवल शरीर अंग प्रत्यंग बन जाना मानव नहीं कहलाता जब तक उसमें मानवीय संवेदना ना हो। और मानवीय संवेदना को जागृत करने का श्रेय यदि किसी को जाता है, सहज शब्दों में कहें तो मनुष्य को मनुष्य बनाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं, रामायण, भागवत, राम कथा और अन्य जितने पुराण, शास्त्र, धर्म ग्रंथ, स्मृतियां हैं, वो मानव को संपूर्ण मानव बनाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें धर्म की स्थापना करती हैं। जब तक धर्म नहीं होता, धर्मेण हीना पशुभिर समाना, बिना धर्म के पशु के समान होता है मानव। और उस धर्म की स्थापना करने का कार्य तो निश्चित रूप से हमारे धर्म ही करते हैं, हमारे वेद पुराण शास्त्र करते हैं। इसलिए इस मानसिकता से आप बाहर आवें। और इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि संतों की पूजा, ग्रंथों की पूजा किया जाए। ये इतिहास हैं, हमारे लिए एक संविधान की तरह हैं जिस पर चलकर मानव अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी, सनातन धर्म से जुड़े कुछ विशेष पहलुओं पर आज का आपका विचार क्या होगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं और फिर इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति। निश्चित रूप से आज का जो परिवेश है, वर्तमान परिवेश में हम ये देखते हैं कि लोगों में नकारात्मकता ज़्यादा आ रही है। और इस नकारात्मक सोच से जब तक हम नहीं उभरेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि जीव का समुचित विकास हो सकता है। जीव के समुचित विकास के लिए हमें इस नकारात्मकता से ऊपर उठकर सकारात्मक सोच उपस्थित करने की आवश्यकता है। ऐसी सोच हमारे जीवन में आएगी तब निश्चित रूप से हमारे जीवन में संबल प्राप्त हो जाएगा। हमारे साथ बहुत सारे भक्त जुड़ चुके हैं। सत्यम मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, कीर्तिमान ओझा जी, जय सिया राम। आचार्य संतोष तिवारी जी, जय सिया राम। आचार्य शिवेंद्र शुक्ला जी, स्वामी अम्बरीश चैतन्य ब्रह्मचारी जी, सौरभ उपाध्याय जी, आप सारे लोग जुड़ चुके हैं। और निश्चित रूप से आप सब इस चर्चा पर चर्चा को देख रहे हैं और अधिक से अधिक लोग आप जुड़ें, अपने बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं, उपस्थित कर सकते हैं। और जो आपके विचार हों पुनः हम लोग इसको कल उपस्थित होकर के निश्चित रूप से सुनेंगे। एक आपके कुछ प्रश्न कहना चाहते हैं, उसको कह के फिर दो लाइन। स्वामी जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के उत्तर देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगर हमारे दर्शकों के मन में या आपके मन में सनातन धर्म से जुड़ा कोई भी प्रश्न या कोई भी सवाल या कोई भी दुविधा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। या इसके अलावा हमारे ईमेल एड्रेस help@cdmbroadcasting.com पर भी पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं भी आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।